हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो देवनारायणाय सर्वमनोरथ पूर्णाय अनंत दुख भंजनाय भोजनंदनाय नमो नमः। नमो देवनारायण सर्वत्र सदा सहायका भक्तानां भयभञ्जना भोगमोक्षफलदायकम्। ओम नमो देवनारायण नमो नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परामुखा नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञान नारायण परा गति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्था नमामि हरिं परां। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार आसन लीजो प्रेम से तो आइए पवन कुमार। वेग पधारो पवन सुत लिए हाथ में मां रघुवर चरित्र बखानियो तो सुनियो दीन दया। बोले गजानन गणेश महाराज की जय हो। देवनारायण दरबार की जय हो। साधु माता की जय हो। भक्तराज सवाई भूज की जय हो। 24 पगड़ावतों की जय हो। आइए आज हम सब चतुर्थ दिवस की इस अगाध ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज देवनारायण कथा का चौथा दिन है। आइए हम सब मिलकर के भगवान देवनारायण की प्रसन्नता के लिए हम अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए देवनारायण पुराण के मुख्य वक्ता संत हीरालाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरण की वंदना करता हूँ। माँ शारदा का आवाहन करते हुए सनातन देव के सभी देवताओं को बारंबार प्रणाम। कथा में पधारे हुए आदरणीय संत वृंद, भक्तिमयी मातृशक्ति, धर्म परायण सज्जनों, बाल गोपाल स्वरूप नन्हे बच्चों, विराजे हुए सभी भगवान के भक्तगणों को राधे राधे। बोले देवनारायण दरबार की जय हो। आइए सभी हम मिलकर के हमारी वाणी की पवित्रता के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए और भगवान देव जी महाराज की कृपा हम सब भक्तों पर बरसे, उसके लिए देवनारायण दरबार का हम संकीर्तन करेंगे। सबको प्रेम से गाना है, ताली बजानी है और आनंद विभोर होकर के परमात्मा का नाम लेना है। अगर आप मन से परमात्मा को भजेंगे तो भगवान देवनारायण आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यही एक मंत्र है प्यारा
देव शरणा देव शरणा, यही मंत्र है प्यारा। हरि शरणं हरि शरणं देव शरणा देव शरणा, देव शरणा देव शरणा, देव शरणं देव शरणं देव शरणं देव शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, देव शरणा देव शरणा, यही मंत्र है प्यारा, देव शरणं देव शरणं देव शरणा देव शरणा, देव शरणा देव शरणा, देव शरणं देव शरणं देव शरणं देव शरणं। बोलो देव नारायण दरबार की जय हो। ताली की सेवा के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद के साथ देव जी का नाम शरणागति के भाव से, शरण में देव जी की शरण में। यही सब संत गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। यही सब संत गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। प्रभु में प्रेम बढ़ता है, हरिव शरणम देव शरणा, प्रभु में देव बढ़ता है, देव शरणं देव शरणं देव शरणा देव शरणा, देव शरणा देव शरणा, देव शरणं देव शरणं देव शरणं देव शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, देव शरणा देव शरणा, यही एक मंत्र है
भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कल हमने कथा में भगवान शंकर की आराधना से सवाई भोज और माता साडू ने 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया का हमने वृत्तांत सुना। कल हमने कथा को जहां पर विराम और विश्राम दिया था वहीं से हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां से हमारा आनंद अधूरा रह गया था उसी आनंद में हम सब गोता लगाने जा रहे हैं। सब भाइयों ने अपना अपना मंतव्य दिया कि इस प्रकार से इस माया को खर्च करनी चाहिए। देखो, शास्त्रों ने हमारे लिए भी निर्देश किया है कि हम जो कमा रहे हैं उसको किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हमारी कमाई के हमें 5 विभाग करने चाहिए। कितने विभाग? हर मनुष्य के लिए लागू है। हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी कमाई के 5 हिस्से करे। सबसे पहला जो हिस्सा है वो माँ बाप के लिए खर्च करे, दूसरा पत्नी के लिए, तीसरा बच्चों के लिए, चौथा धर्म के लिए, 5वां अपने लिए। ऐसे विभाग करके हमें खर्च करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम हमारा ही ध्यान रखें, ना धर्म का रखें, ना परिवार वालों का रखें। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हालांकि लक्ष्मी बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। और हमने क्या भूल कर दी है कि लक्ष्मी को सब कुछ समझ लिया और नारायण को हम भूल गए, और नारायण की माया में हम लिप्त हो गए, मोहित हो गए। लक्ष्मी के काज नर देश परदेश जा, लक्ष्मी के काज नारी नाचे खोल चोटी है। लक्ष्मी के काज नर संतन को वैस धरे, लक्ष्मी के काज सुने खरी और खोटी है। लक्ष्मी के काज सूरवीर रण तलवार करे, लक्ष्मी के काज कट जात बोटी बोटी है। कही दास केशवदास लक्ष्मी सदा राखो बाग, सब बात झूठी एक सांची देवी लक्ष्मी है। हालांकि लक्ष्मी की बहुत जरूरत है, बिना लक्ष्मी के तो धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान की अर्धांगिनी है। पर गलती कहाँ हो जाती है कि हम अकेले अकेले लक्ष्मी जी की तो पूजा करते हैं और भगवान नारायण को भूल जाते हैं। लगभग 100 में से 80-90% भारत में दीपावली के दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी की। उसमें 100 में से 80-90 घरों में तो केवल लक्ष्मी की पूजा होती है। नारायण की पूजा तो कोई एक आध महाराज कोई आदमी करता होगा तो करता होगा, जबकि होना क्या चाहिए? लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजा होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? लक्ष्मी प्राप्ति के चक्कर में केवल दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को मना रहे हैं। अब आप विचार करिए, लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? भगवान नारायण की। अगर आपकी पत्नी को कोई निमंत्रण देकर बुलावे और आपको नहीं बुलावे, आप क्या करेंगे? पत्नी को जाने देंगे या नहीं? आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? वैसे ही अगर लक्ष्मी को आपको प्राप्त करना है, लक्ष्मी चाहिए, तो नारायण को भी साथ में बुलाना पड़ेगा। और नारायण को अगर साथ में रखोगे तो भगवान लक्ष्मी जी अपने आप ही चली आएंगे। क्योंकि जब विवाह होता है तो क्या होता है? पहले स्त्रियां फेरे लेती हैं आगे बढ़कर, और फिर आखिरी के फेरे में कौन आगे आ जाता है? पुरुष। और वहां से ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आज के बाद पुरुष आगे रहेगा, स्त्री पीछे पीछे चलेगी। तो जब नारायण आगे आगे चले आएंगे तो लक्ष्मी जी को फिर
आना पड़ेगा। तो आज सवाई भोज और 24 बगड़ावत मन में विचार कर रहे हैं कि समय कम है। देखो आज हमारे पास भी समय कम है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे पास खूब सारा समय है। शास्त्र तो यहां तक कह रहे हैं कि अनंत सहस्रम बहुरत्न विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यशारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिव मुमुया। शास्त्र भी बहुत है, आपको पता है 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है और महाराज कवियों के अनेक ग्रंथ है। आप किस किस को सुनेंगे और कितना सुनेंगे? अगर हम हर शास्त्र हर ग्रंथ को पढ़ने लगे तो जब से पैदा हुए मरे तब तक हम पढ़ते ही रहेंगे, निचोड़ कब निकालेंगे? भाई अगर आपको कह दे कि आपके पास में 1000 गाय हो और 1000 गाय को दूध दूने का काम आपको दे दिया जाए तो आप फिर दूध को गर्म कब करेंगे, दही कब जमाएंगे, घी कब निकालेंगे? समय तो होना चाहिए उसके लिए। तो आज कलयुग में मनुष्य की उम्र 100-120 वर्ष रह गई है, समय कम है। तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि शास्त्र तो अनंत है, विद्या भी बहुत है, समय कम है, इसलिए आदमी को हंस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हंस। हंस की क्या विशेषता होती है कि जितने महात्मा है ना मनुष्य नहीं रहे, ये हंस और परम हंस हो गए। कैसे बने हैं कि जब महाराज कोई हंस और परमहंस बन जाता है ना तो हंस की विशेषता सुनिए, उसके सामने आप पानी और दूध दोनों को मिलाकर के हंस के सामने रखिए। तो हंस में ये विशेषता है कि वो केवल दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। और हमारे सामने वही दूध और पानी मिलाकर के रख दें तो हम तो दोनों पिएंगे महाराज। तो वैसे ही जो हंस प्रकृति के जो आदमी होते हैं वो सार निकाल लेते हैं। जैसे छाजला होता है ना, छाजला सार का काम करता है, बाहर कचरा बाहर, और तो छाजला और छलनी लगानी पड़ेगी तब जाकर के मामला बैठेगा, तब जाकर के मनुष्य जीवन सफल होगा। तो आज हमें क्या करना है? समय रहते हंस बनना है और हंस बनकर के केवल मोती चुनना है, कंकरों को छोड़ देना है। अगर मोती चुन लोगे तो जीवन आपका भी धन्य हो जाएगा और आनंद ही आनंद हो जाएगा। जन्मे जो मर जासी, फूले जो कुमला जासी, जो कर जासी नाम जमी पे जाकी अमर वासना रे जासी। सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा, सूरजमुखी का फूल देखा आपने, या कमल का फूल? जैसे ही सूरज उदय होता है ना तो सूरजमुखी या कमल का फूल महाराज ऐसे फूल जाता है, और जैसे ही अस्त होता है सूर्य तो महाराज वापस यूं सिमट जाता है। तो वैसे ही हम सब जो लोग हैं, जो भी जिसने भी जन्म लिया है इस धरा पर, उसको मरना तो है ही है। कोई अजर अमर अविनाशी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवमृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यन्ते न तुम सोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है वो जाएगा जरूर, पर अब आपको ये तय करना है कि जाना कैसे है। भाई जाने की भी विधि है। एक तो है कि आपके लिए सिंहासन आवे, और एक महाराज कूड़े पटकते हुए आपको ले जाएगा। आप किसको चुनोगे? दोनों में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो आपके गले में यमराज फंदा मारे, घसीटते हुए कोड़े मारते हुए ले जाए, ये आपको अच्छा लगेगा? या आप
या आप भगवान के द्वारा भेजे हुए विमान में बैठ करके जाना चाहते हैं, तो अब आपको तय यही करना है। तो 24 भाई आपस में विचार कर रहे हैं कि समय कम है, इसलिए हमें भी दान धर्म कर लेना चाहिए और इस दान धर्म से ही हमारा कल्याण होगा। तुम्हारा सभी देवताओं के भोग चालू कर दिए 24 बगड़ावतों ने, माया को बांटना चालू कर दिया, लुटाना प्रारंभ कर दिया। देखो हम तो लगे हुए हैं माया समेटने में और बगड़ावत लगे हुए हैं माया बांटने में। बस यही अंतर मात्र है जिसके कारण हम यहां पर अमर नाम नहीं कर पा रहे, वो अमर नाम करके चले गए। चिड़िया चोंच भर ले गई, गठे न सागर ली, दान दिया धन ना गटे, कह गई दास कभी। समुद्र होता ना, समुद्र कितना पानी भरा हुआ होता उसमें लबालब, और उसमें से कोई चिड़िया चोंच भर करके अगर पानी पी ले तो क्या फर्क पड़ जाता है? वैसा ही दान पुण्य करने में है। इसलिए 24 ही बगड़ावत भाई महाराज गायों का दान करने लगे, वस्त्रों का दान करने लगे, मंदिर बनवाने लगे, तालाब खुदवाने लगे, बावड़ियां खुदवाने लगे, नाना प्रकार के कार्य करने लगे। और महाराज कोई भी मांगने वाला आ जाता ना, तो उनके घर से कोई खाली नहीं जाता, उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के का, परमार्थ के कारणे मोइना वेला। जय श्री राम। बोले देव नारायण दरबार की, साधु माता की, सवई भोज भक्तराज की जय हो। और इतना महाराज दान पुण्य किया कि महाराज लेने वाले थक गए। देखो या तो राजा मरुत ने एक बार यज्ञ किया था, एक बार राजा मरुत ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में इतना दान पुण्य किया था कि ब्राह्मण लोग उस दान को ले जा नहीं पाए। सामान इतना दे दिया कि कितना उठा करके ले जाओ, तो महाराज जाते जाते रास्ते में ही छोड़ के चले गए। वैसा ही दान आज इस कलयुग की धरा पर बगड़ावत भी करके गए। और आपको पता है वो मरुत का जो धन था, वो धन बाद में किसने काम में लिया? महाभारत काल में, महाभारत काल के अंदर जब राजसूय यज्ञ पांडव राज युधिष्ठिर जी महाराज करना चाहते थे, तो उस समय वो यज्ञ तो करना चाहते थे पर धन था नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा यज्ञ सफल हो जाए, यज्ञ के लिए धन आ जाए। तो कन्हैया ने कहा कि जो राजा होता है धन उसी का होता है, धरा पे रखा। एक समय ऐसे मरुत ने यज्ञ किया था, ब्राह्मण लोग उस धन को ले जा ही नहीं पाए। वो आज भी उत्तर दिशा में पड़ा है, उसको लाओ और यज्ञ करो। तो महाराज पांडव गए और उस धन को ला करके वो यज्ञ किया। पर इधर बगड़ावतों ने तो भगवान शंकर की कृपा है, शंकर की कृपा से उस धन को लेकर के महाराज खूब दान पुण्य करने लगे। साधु माता जो है वो सदाव्रत बांटने लगी, साधु संतों का अन्न क्षेत्र चालू हो गया। हम तो कभी कभार भंडारा करते, वहां तो प्रतिदिन ही महाराज लंगर चलने लगा, वस्त्र बंटने लगे, मोर व कबूतरों के लिए अनाज डाला जाने लगा, गायों को चारा
और पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था, अपंग दिव्यांग जो लोग हैं उनकी सेवा होने लगी, बूढ़े बड़ोरों की सेवा होने लगी, संत महात्मा का आदर होने लगा, और जितने भी अभ्यागत थे, अतिथि थे, सबकी महाराज खूब सेवा होने लगी। अब इतनी सेवा की सेवा करने के बाद में बगड़ावतों को मन में विचार आया कि अब तो कुछ कोई विशेष काम करना चाहिए जिससे हमारी कीर्ति पूरे संसार में फैले। तो सब भाइयों ने विचार करके निर्णय किया कि हमें बहुत बड़ा एक महायज्ञ करना चाहिए। तो महाराज बगड़ावतों ने एक महायज्ञ किया, और ऐसा यज्ञ किया कि उस यज्ञ में जो अभी कलिकाल के, इस कलयुग के अंदर ऐसा यज्ञ होना बहुत दुर्लभ है। देखो, दो चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी संसार में, एक तो भीख मांगने वाला, और दूसरा महाराज प्रश्न करने वाला। याचक और मंगता ये हर संसार में हर कोने में मिल जाएंगे, पर एक तो दान देने वाला भामासा, और एक आपके मन के प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई बिरला ही होगा। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि आपके हर चीज का उत्तर दे सके। अब बात ये आती कि बगड़ावतों ने यज्ञ किया क्यों? बगड़ावतों का यज्ञ का उद्देश्य मात्र इतना था महाराज कि देखो, यज्ञ से, यज्ञ और महायज्ञ दो चीज होती है। पहली बात तो यज्ञ तो होता है व्यक्तिगत, और महायज्ञ जो होता है वो सबके कल्याण के लिए होता है, समष्टि रूप से होता है। पर मुख्य रूप से देखें तो तीन ही प्रकार के यज्ञ हैं। पहला यज्ञ तो वो जिसमें आप आहुतियां देते हो, सिर की पांडाल बनता है, बड़े बड़े महात्मा आते हैं और उसमें रोजाना ओम नारायणाय स्वाहा ऐसा बोल करके आहुतियां लगती है। एक यज्ञ वो भी है। दूसरा जो यज्ञ है वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ उसे कहते हैं जो आज चल रहा है। आप अभी ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? ज्ञान यज्ञ में। आप कहोगे महाराज ना तो यहाँ पर घी है, ना अग्नि है, ना साकल्य है, ना मंत्र बोले जा रहे हैं, फिर आहुतियां लग कहां रही है? देखो, उस यज्ञ में होता है कुंड, द्रव्य यज्ञ में, और इस यज्ञ में होते हैं कान। ये कान भी कुंड का काम करता है। और आहुति किसकी लग रही है? शब्दों की। एक एक राम का नाम आपके कान में जा रहा है, बार बार आहुति लग रही है बिना कहे। तो ये दूसरा जो यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। और तीसरा जो यज्ञ कहलाता है वो जीव यज्ञ है। जीव यज्ञ में समझ दो, जो शाम के समय प्रसाद रूपी यज्ञ चल रहा है, मनुष्य का भोजन, ये जीव यज्ञ है। इसमें भी देखो, पेट में है जठराग्नि, आग नहीं होती तो भोजन नहीं पचता, तो अंदर भी जठराग्नि है, कान में भी श्रवणेन्द्रिय है, कुंड में भी वरद वैश्वानर नाम की अग्नि है, इसलिए वो यज्ञ हो रहा है। तो आप जो भूखों को भोजन कराते हो ना, वो जीव यज्ञ कहलाता है। उसको सामान्य मत समझना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भोजन नहीं यज्ञ है, विप्रान अग्नि में आहुति, ऐसी किया कर भावना तो ब्रह्म की होगी गति। जिसके घर में बार बार कोई जीवता रहता है तो वहां जीव यज्ञ हो रहा है। चाहे पशु जी में, चाहे पक्षी जी में, चाहे कीड़ी जी में, चाहे मनुष्य जी में, कोई जी में, वहां पर जीव यज्ञ चल रहा है। अगर जीव यज्ञ हो रहा है तो वहां पर भगवान की कृपा होनी निश्चित है। और 3 दान ऐसे भी बताए हैं जिनको आप किसी को भी कर सकते हो। शांति बनाए रखें। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। अन्नदान जो है ना, जल का दान, अन्न का दान और वस्त्र का दान, ये पापी आदमी को भी कर दोगे तो भी पुण्य मिलेगा।
आप कितना भी कोई पापी है, अधम है, नीच है, दुष्ट आत्मा है, भोजन तो आप उसको भी करा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं। ये 3 दान के अलावा अन्य दान आप नहीं कर सकते। अगर आपने महाराज रुपया पैसा दे दिया किसी नीच आदमी को, तो क्या करेगा? सीधा जाएगा ठेके के ऊपर, बोतल खरीदेगा इतनी बड़ी वाली, और उसे पी करके जाएगा घर पे, और घर पे जाते ही वो पत्नी को पीटेगा। अब पत्नी बेचारी क्या करे? पत्नी भी तो कहीं गुस्सा निकाले, तो पत्नी पीटेगी पुत्र को। अब माताओं का बस चलता नहीं, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलेगा। तो गुस्सा क्या निकलता है? फिर बच्चों का नंबर आता है, 2-4 उसके, बोले तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब बच्चा बेचारा, बच्चे के आपने मार दिया, बच्चा क्या करेगा? कुछ तो करेगा वो भी। तो घर पे गुस्सा नहीं निकलेगा तो घर से बाहर आएगा, और बाहर निकलते ही कोई कुत्ता उत्ता नजर आ गया तो उठा के पत्थर उसको मारेगा। अब कुत्ते को अगर आप बच्चे ने मार दिया, कुत्ते को भी तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो जिसको मार पड़ेगी उसको गुस्सा आएगा। तो महाराज वो कुत्ता फिर उसी आदमी को खाएगा जिसने पैसे का दान किया, जिसकी वजह से बोतल लेकर के आया है। फिर वो कहेगा कि ये पाप तो मैंने किया ही नहीं। अरे भैया, दान भी उसको करो जो पात्र हो, कुपात्र को आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि कुपात्र को अगर आप दान करेंगे तो फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। कैसे? कुपात्र दानात् पवित्र इतर दरिद्र प्रभावात् पापम करोति, पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति। कुपात्र को अगर दान दोगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। दरिद्रता के प्रभाव से धीरे धीरे आप पाप करने लगोगे, और पाप करने लगोगे तो आप सीधे नरक जाओगे। तो आपने दान करके भी आपने अगर नरक का दरवाजा खोल लिया तो आपके जैसा कोई महामूर्ख नहीं। इसलिए कभी भी दान करने की मन में आवे तो पहले योग्य आदमी का चुनाव करें, अन्यथा अन्न जल वस्त्र से ही संतुष्ट रहें। इन 3 दानों के अलावा अन्य दान के अंदर ना पड़े। अब बात ये आती है कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें असुर शक्तियां नाराज होती है। कौन नाराज होती है? असुर शक्तियां। तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें अशुभ शक्तियां आकर के विघ्न डालती है। अशुभ शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ने पर नकारात्मक शक्तियां जो है वो परेशान होती है। आपको तो पता ही होगा, जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो इस यज्ञ में राक्षस लोग आकर के हड्डियां, मांस, राद, पील, कीचड़, मलमूत्र आकर के डाल करके यज्ञ विध्वंस करते। आखिर में क्या हुआ? विश्वामित्र जी को दशरथ जी के यहाँ जाना पड़ा, और दशरथ जी को जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करी कि महाराज आप आपके लाडले 2 बेटे हमें दो, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए। फिर भगवान राम गए, और फिर राम जी ने क्या किया? एक संदेशा दिया है, यज्ञ करण लागे मुनिजा, आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम गए और यज्ञ की रक्षा करें। जब जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान आते हैं और रक्षा करते हैं। राजसूय यज्ञ हुआ था, उसमें पांडवों ने जब वो यज्ञ किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि बाकी काम तो तुम्हारे जमे जो तुम रख लो, पर 2 काम तो मेरे पास ही रहेंगे। पांडवों ने कहा आप तो परम पूजनीय हैं, हम क्या कर सकते हैं? बोले 2 काम आपको करने पड़ेंगे। कृष्ण ने कहा कि 2 काम हम कर रहे हैं। पहला काम, कोई भी संत आएंगे तो उनके हम चरण धोएंगे यज्ञ में, और दूसरा जो लोग भोजन करेंगे उनकी पत्तलें हम उठाएंगे झूठी। तो कन्हैया ने यज्ञ में सेवा करी, ये 2 काम किए हैं। तो भगवान भी आगे की आकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं।
तो बगड़ावत यज्ञ करने लगे और यज्ञ में महाराज संत आने लगे। और जैसे ही संत आए बगड़ावत खुश हो गए कि धन्य है आज हम कि हमारे इस महायज्ञ में सारे संत आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एक संत के आने से कितना लाभ होता है। संत एक आता है, लाभ अनेक होते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, संतों के आने के क्या लाभ है। संत मिल्या इतना टले काल जाल जमचो, शीस नवाया जड़ पड़े करोड़ पाप की पो। एक संत आ जावे तो एक तो आपका काल टल जाएगा। क्या टलेगा? काल का अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। दूसरा जाड़ मतलब कोई झूठा कलंक आप पर लगने वाला होगा, वो कलंक मिट जाएगा। तीसरा यमराज आने वाला होगा तो वो टल जाएगा। और चौथा महाराज कोई चोट दुर्घटना होने वाली होगी तो वो भी टल जाएगा। और अगर संत के चरणों में आपने शीश झुका लिया तो उसी समय पाप की पोट कहां पर रहती है मनुष्य की? माथे के ऊपर। जब आप चलते हो ना तो आपको दिखता तो नहीं है, पर आपका पाप भी आपके माथे पर बैठ करके चलता है, पोट के रूप में। और जैसे ही आप संत के चरणों में झुकते हो वो पाप की पोट संत के चरणों में चली जाती है और पुण्यशाली बन जाते हो। तो इसलिए 24 ही बगड़ावत बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो बड़ा आनंद आ गया। बड़े धूमधाम से यज्ञ चलने लगा, ब्राह्मणों को खूब संतुष्ट किया, खूब धन धान्य बांटा। धीरे धीरे सभी बगड़ावत महाराज पुष्कर जी में आकर के स्नान करने लगे। देखो हर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बगड़ावत ये संदेश दे रहे हैं कि घर पे ही पड़े मत रहो, कभी कभार मौका मिले तो स्नान ध्यान करके भी आओ। तो पुष्कर जी गए। पुष्कर जी में 24 भाई अपनी सभी रानियों को लेकर के, सब परिवार कुटुंब को लेकर के स्नान किया। पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करे दुष्करम तव, पुष्करे दुष्करम ज्ञान पुष्करे दुष्करागति। पर एक बात और है कि हम जाते तो हैं तीर्थ स्नान के लिए, और स्नान के लिए जाते हैं तो है पुण्य कमाने के लिए, और तीर्थ में जाकर के पाप करके आ जाते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम घर पर जो पाप करते हैं तीर्थ स्नान से वो पाप मिटते हैं, पर तीर्थ में जाकर के अगर कोई पाप कर दें तो वो वज्र के समान हो जाते हैं, फिर मिटाई नहीं मिटते। बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां जाएंगे महाराज और गंदगी फैला करके आ जाएंगे। कोई तो महाराज उसी में थूकते हैं, सरोवर में जाकर के उसी में कुल्ला कर लिया। कोई महाराज मलमूत्र कर देते हैं, कोई अपने अधो वस्त्र धोने लगते हैं, और कोई तो महाराज अपनी और सामग्रियां वहां छोड़ के आ जाते हैं। तो कभी भी आप तीर्थ में जाओ तो ऐसी गलती मत करो जिससे तीर्थ के देवता नाराज हो जाए। जाते ही आप भी पवित्रता रखो और पवित्र स्नान करो। और कभी भी अकेले स्नान नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को, सन्यासी अकेले स्नान कर सकते हैं, पर गृहस्थी आदमी है तो पति पत्नी को जैसे विवाह के समय फेरे के समय हाथ पकड़ करके स्नान किया था ना, हाथ पकड़ करके फेरे लिए थे ना, वैसे ही पानी ग्रहण करके ही स्नान करना चाहिए अमर जोड़े का। जो अमर जोड़ा चाहते हैं वो तो ऐसे स्नान करें, और जिनको चाहिए कि भाई हम तो परेशान हो गए इसी जीवन में, हम तो पहले ही महाराज ढापे हुए हैं, फिर उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर जिनका मन हो ना कि हमारा जोड़ा 7 जन्म तक अजर अमर रहे, तो वो दोनों पति पत्नी दाहिना हाथ पकड़ करके साथ में 3 डुबकी लगाए, जिसको कहते हैं अमर जोड़े का स्नान। तो इस प्रकार का स्नान करना चाहिए। अब बात यह आती है कि यज्ञ करूं क्या, क्यों करूं मैं? सब लोग कहते हैं कि हमें यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। उसका भी जवाब आ रहा है। देवनारायण पुराण की ये कथा कह रही है कि हमारे आराध्य राम और कृष्ण ने यज्ञ किया था। संत और शास्त्र ग्रंथ महिमा बता रहे हैं
ऋषि महर्षि पूर्वज हमारे यज्ञ करते थे, यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है। और अब तो वैज्ञानिक भी कहने लगे, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हानिकारक कीटाणु मरते हैं। और तो और गर्भ में जो बालक पल रहे हो ना, उनको आप चाहे ज्ञान यज्ञ में, जीव यज्ञ में, द्रव्य यज्ञ में, किसी भी यज्ञ में भाग दिलाओगे तो महाराज बालकों के अंदर, गर्भ में जो बालक है उनके अंदर विशेष ऊर्जा पैदा होगी और उनका विकास इतना हो जाएगा, उनकी बुद्धि इतनी हो जाएगी कि वो पैदा होते हुए जल्दी से ही महाराज 5 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष जैसी बातें करने लगेंगे। ये यज्ञ का महत्व है। और हमने क्या किया है, आजकल जग करना तो छोड़ दिया है और जंग करना चालू कर दिया है। लड़ाई झगड़ा तो सब जगह हो रहा, पर जंग करना बंद। पर जिस घर में हवन नहीं होता तो शमशानी तुल्यानि गृहाणि तानि, मसान में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस घर में साल भर में हवन नहीं होता, देवनारायण पुराण की कथा ये नहीं कह रही कि आपको रोजाना ही ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करना है, साल में एक बार। और ब्राह्मणों को नहीं भी बुलाओ कोई बात नहीं, खुद ही भगवान का नाम लेकर के आहुति दो 108, और कम से कम यज्ञ करो। घर में बीच में चौका लगा करके आहुति दो। आज 24 ही बगड़ावल बड़े आनंद के साथ ठाट बाट के साथ महायज्ञ कर रहे हैं। देखो पाप रोजाना हो रहे हैं हमसे। आप माताएं जो झाड़ू लगाती है उसमें आप चलते हो तो पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। आप श्वास ले रहे हो उसमें बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं जा रहे हैं। आप चक्की पीस रहे हो उसमें कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। आप आउखली कूट रहे हो उसमें मर रहे हैं। आप पानी भरते हो वहां पर कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। कितने पाप रोजाना हो रहे हैं। तो उन पापों के निवारण के लिए समय समय पर आपको कुछ करते रहना चाहिए। भगवान का नाम है, आहुति है, पूर्वजों का पूजन है, पशु पक्षियों को है, अतिथि सत्कार है, ऐसे कार्य करना चाहिए। बोले देवनारायण दरबार की जय हो। तुम्हारा सारे जो धोबीसी बगड़ावत पुष्कर जी में स्नान कर रहे हैं और आज भी भूना जी महाराज का वहां मंदिर है और शमशान स्थल भी है पुष्कर जी में और कई निशानियां वहां पर व्याप्त है 24 बगड़ावत। तो आइए हम भी एक बार पुष्कर जी में स्नान कर लें। आप कहो तो मन है क्या आपका? भाई या तो आप कहो तो गाड़ी मंगवा लें जो पुष्कर जी से स्नान करने के लिए, और या आप कहो तो यही पुष्कर जी का आह्वान करके यही आनंद लें। दोनों में से कौन सा सरल पड़ेगा आपको? बैठे बैठे यही। तो 24 बगड़ावत आनंद के साथ में स्नान कर रहे हैं, उनके साथ में हम भी करें। दुनिया वाले कहते रहेंगे पुष्कर जी की पेड़िया जाबा जो माने राम हलो ले बाजो। पुष्कर जी पेड़िया जाबा दो मने राम जो बोलो दो। पुष्कर जी की पेड़िया जाबा जो माने राम हलो ले बाजो। पुष्कर जी की पेड़िया जाबा दो मने राम जो बोलो दो। निमिया करे रे वाने कर बाजो। निमिया करे रे वाने कर बाजो। राम भजरे वाने भज बाजो। राम भजरे वाने भज बाजो। पुष्कर जी की पेड़िया जा बाजो। पुष्कर जी की पेड़िया जा बाजो। राम हलो ले बाजो। राम जगो ले बाजो। हरि बोल। ताली की सेवा। जय हो। होकर की गुजर महाराज यहाँ पर गाय भैंस चला रहे हैं और पुष्कर जी में गायों को भैंसों को पानी पिला रहे हैं और बगड़ावल वहां पर 24 पहुंच गए हैं। जय हो। ऊंचा ऊंचा है अदर जगोगा। ऊंचा ऊंचा
अंग जल भरिया ऊंडा ऊंडा नीर अंग जल भरिया ऊंडा ऊंडा नीर अंग जल भरिया ऊंडा ऊंडा नीर अंग जल भरिया डूब मरे रे जाने मरवा दो बजरे मने मजवा दो अरे डूब मरे रे मने मरवा दो राम जगो ने देवा दो कर जी की जागा जो मने काम लो देवा जो कर जी की जागा दो ने राम जगो देवा दो इंडिया करे रे मने करवा दो दुनिया करे रे मने करवा दो राम बजरे मने मजवा दो राम भजे रे मने भजवा दो हरि बोल सुंगरा रे सुंगरा सतमाई जावे सुंदरा सब गाई जावे सुंगरा सुंगरा सतमाई आवे सुंदरा सुंदरा सब गाई जावे सुंगरा ने अलगा बल बाजो राम बजरे बल बजवा दो अरे लुंगीरा ने अलवा करवा दो राम भजे रे मने भजवा दो कर जी की पीड़ा जागा जो मने काम लो देवा दो करे जी की पीड़ा जावा दो मने राम भजे रे मने भजवा दो इंडिया करे रे मने करवा दो दुनिया करे रे मने करवा दो राम बजरे मने भजवा दो राम भजे रे मने भजवा दो दोनों हाथ उठाते हुए देखो, स्नान के समय भी भगवान का नाम तो हम बोल सकते हैं। पुष्कर जी में स्नान करो ना, भगवान का नाम तो वहां पर भी बोल सकते हैं। नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 ओ नारायण देव नारायण देव नारायण 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 बोलो देव नारायण दरबार की जय हो सवाई भोज भक्तराज की जय हो दादा सर्वेश्वर भगवान की। जय हो। तो ऐसे महाराज जगह जगह बगड़ावत आके घूमने लगे। बगड़ावतों के पास ऐसी बिरली नस्ल की गायें भी थी जिनका नाम चोरी, नेरी, बरडी, खिराड़ी, राती, रेंडी
नागौरी, अजमेरी, बालोतरी, दर्शनी, सरगाय, कामधेनु, घोड़ाखुरी, छिमरी। बगड़ाउतों के बाद घोड़ियां भी महाराज खूब प्रकार की, खूब घोड़ियां, बोली, बोल्डी, तीजन, कलियार, आंदर, चांदर, नेवर, सब प्रजाति की घोड़ियां उन्होंने रखी। और घोड़ा, घोड़ियां, हाथी भी एक प्रकार के नहीं थे उनके पास। जय मंगला, गजपाल, दुर्गपाल, सचंदन, सफेद, भूरी, तलतुंडिया, सब प्रकार के हाथी, घोड़े। कहने का भाव ये है कि उनके पास में इतनी माया आ गई कि नाना प्रकार की साधन संपन्न कर ली। ये शंकर जी की कृपा है। धीरे धीरे महाराज एक बड़ा महल बनवाया गोठा में, और बगड़ाउतों ने जल पीने के लिए आमेर गांव में एक बावड़ी बनाई जिसका नाम है तांबासेरी बावड़ी, प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि बाद में माता साडू ने देवनारायण भगवान को जन्म देने के बाद उसमें स्नान किया था। वह माता साडू ने वहां पर देवनारायण के लिए अजवाइन बांटी। आज भी वहां पर अजवाइन की खुशबू आती है। तो कुल मिलाकर के 24 भाइयों ने 24 बावड़ियां खोदी। आज भी जगह जगह पर आप जाकर के देखते हो तो ये बगड़ावतों की बावड़ियां हैं। कहने का भाव ये है कि उन्होंने खुद के लिए कम जिए, दूसरों के लिए बगड़ावत ज्यादा जिए। बावड़ी वो तो खोद के चले गए, पानी कौन पी रहे हैं? आज भी दुनिया वाले पानी पी रहे हैं। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। आपको पता है जब वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे थे ना, तो लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? उनकी आंख में आंसू आया, परेशान हुए। किस बात के लिए? कि आगे समय आ रहा कलयुग, कलयुग में कौन धर्मशास्त्र पढ़ेगा सुनेगा। ऐसे समय में व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम 18 पुराण पढ़ो मत पढ़ो, सुनो मत सुनो, समझो मत समझो, पर 2 बातें तो मेरी मान ही लेना। व्यास जी ने कौन सी 2 बात बताई है? जो 18 पुराणों का सार है। अगर उन 2 बातों को आपने जान लिया, मान लिया, समझ लिया, तो समझो आपने 18 पुराण समझ लिया। पहली बात, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना। दूसरों का भला करने के समान तो कोई महाराज पुण्य ही नहीं संसार में, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। और आज आपको और हमको भगवान मिल जावे ना, तो महाराज हम तो सबसे पहले भगवान से यही मांगे, कलयुगी भक्त था, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भक्त क्या चाहता है? बोले भगवान जो आप देंगे वो लेंगे। पर भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, पर तुम्हें जो दूंगा उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। अब महाराज भगत की तो हालत करा। बोले पड़ोसी को दुखी रखने के लिए तो मैंने भक्ति की है। अब पड़ोसी सुखी हो जाएगा और मैं मतलब ही नहीं फिर ऐसी भक्ति का था। और भगवान ने फंसा दिया कि बोले जो तेरे पास आएगा दुगना पड़ोसी के पास। तो अब महाराज पड़ोसी का नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ये कहता है भगवान से, बोले भगवान ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो। महाराज पड़ोसी की 2 फूट गई। अब दूसरी बात क्या कहता है? बोले मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। महाराज पड़ोसी के सामने 2 कुएं खुद गए। अब रात हुई, रात को वो सो गया, एक आंख से अंधा हो गया। दूसरे दिन उठा, अंधा भी उठा, पड़ोसी भी। अब आप जानते हो अगर 2 बेरे खुद जाएंगे तो क्या होगा? बीच में इस बेरे की दीवार, इस बेरे की दीवार, तो दीवार थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो महाराज अंधा आदमी निकला राम राम करता हुआ, पड़ोसी तो दीवार पे होकर के गुजर गया, और ये एक आंख से अंधा है। ओदक निंदा था महाराज, और घर के सामने एक ही कुआं, तो उसी में कूद गया। अंदर जाकर के भगवान से कहता प्रभु गलती हो गई, पहले तो 2 कुएं उसके भी मिटाओ, मेरा भी एक कुआं मिटाओ, फिर उसकी भी 2 आंखें ठीक करो, मेरी भी एक आंख ठीक करो। तो जब आप दूसरों का भला चाहेंगे,
दूसरों का अच्छा चाहोगे तो आपका अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए बगड़ावतों ने महाराज 24 बावड़ियों का निर्माण किया। सवाई भोज के देवरा में एक तालाब भी खुदवाया, राठौड़िया तालाब उसका नाम है। माता लखमादे के नाम से उन्होंने खोदा था, और माता लखमादे का नाम जो गोत्र है वो खाटोड़िया था, और धीरे धीरे कालांतर में वो खाटोड़िया की जगह राठौड़िया हो गया। नाम तो बिगड़ ही जाता है। पैसा तारा 3 नाम, परस्या परशु परशुराम। जब महाराज उनकी चलती है तो श्रीमान और जी भी आ जाते हैं, और जब महाराज जाने लगती है तो तू मैं भी होने लग जाती है। तो धीरे धीरे महाराज ये जो बगड़ावत लोग हैं इन्होंने कहा कि अब धरती का भ्रमण करना चाहिए। किसकी परिक्रमा करनी चाहिए? धरती की। चारों तरफ हमें घूम घूम करके धरती की परिक्रमा करनी चाहिए और नाना प्रकार के सामान खरीदने चाहिए। इस धरती की परिक्रमा करने के लिए निकले तो महाराज काबुल चले गए, प्रदेश में, विदेश में। काबुल में जाकर के महाराज वहां का राजा अली मोहम्मद पठान था। उस अली मोहम्मद पठान से उसके जितने भी हाथी घोड़े थे सब खरीद लिए। धीरे धीरे फिर आगे बढ़े, सब देश के राजाओं से गुजरते हुए किसी के जागीरें खरीद ली, किसी के घोड़े खरीद लिए। धीरे धीरे समुद्र पार विराट देश के राजा के पास गए जहाँ राजा रूप निवास करते थे। वहां से महाराज सफेद हाथी लेकर के आए। फिर बगड़ावत मालवा के मुल्तान के पास जाकर के वहां के राजा सुल्तान से चंदन हाथी लाए। फिर बीकानेर से सांडिया, ऊंट, खजावा, नाना प्रकार के सामान लेकर के धीरे धीरे इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि बांदरवाड़ा के पास राण की घाटी, यहाँ पर बहुत बड़ा नगर था। तो महाराज वहां पर राण नगर था। उस राण नगर का राजा दुर्जन साल था, और दुर्जन साल 9,80,000 का मालिक है, हिंदू पद पड़ियार है, बड़ा राजा है। और महाराज इधर 24 बगड़ावतों के पास भी धन धान्य आ गया। और जब पद प्रतिष्ठा आ जाती है महाराज, 4 प्रकार के नशे तो हर व्यक्ति को आते हैं। चाहे आप नशा करो चाहे मत करो, हर आदमी के जीवन में 4 चीजों का नशा आ ही जाता है। सबसे पहला नशा है रूप का। रूप का नशा हर आदमी को आता है किसी न किसी दिन। आप देख लो, आदमी जैसे ही कांच के सामने जाएगा वो महाराज नखरे करने लग जाएगा, कभी यूं पागल की तरह हरकतें करेगा। आप पीछे से कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग कर लो तो हंसी आपको रुकेगी नहीं। तो रूप का नशा भी सबको आता है। रूप के बाद में फिर जवानी का नशा। दूसरा, जब जवान आदमी हो जाता है ना, फिर जवान का नशा भी अलग ही प्रकार का है। एक बार महाराज एक बूढ़ा आदमी ऐसे ढूंढ रहा था। बूढ़ा हो जाता तो फिर दिखाई भी नहीं देता, चला फिरा भी नहीं जाता, तो ऐसे ऐसे टटोले। तो एक जवान आया, जवान ने आकर के कहा कि बादशाह क्या ढूंढते हो? मजाक में कहा,